अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की एक और क्लास, जिसमें हम सीखेंगे पाथ के बारे में। ओपन पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ क्या होता है, एंकर क्या होते हैं, और पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट और एंकर पॉइंट टूल के बारे में कि इनको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको बताते हैं कि पेन टूल को कैसे यूज करना है। देखिए, जब पेन टूल आप लेते हैं तो जब भी आप क्लिक करते हैं तो ये कहलाता है एक एंकर। एंकर क्या होता है, मतलब यहां भी यूं समझ लें कि एंकर जिस पर ये आगे की लाइन बेस कर रही है, यानी कि ये लाइन इस एंकर पर टिकी हुई है। जब तक आप आगे कहीं क्लिक नहीं करेंगे ये दूसरा एंकर क्रिएट नहीं होगा, और दूसरा एंकर क्रिएट नहीं होगा तो ये लाइन ऐसे फ्री ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं आगे क्लिक करता हूं तो ये कहलाएगा दूसरा एंकर। अब ये दूसरा एंकर हो गया। तो अब पहले यानी कि ये अगर लाइन यहां से लेके यहां तक इन दो एंकर्स के सहारे टिकी हुई है। एंकर की मीनिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि जो पानी का जहाज होता है उसका जो लंगर होता है उसे हम एंकर कहते हैं, जो जहाज को रोके रखता है। तो यहां पर भी इसी तरह की कोई एक मीनिंग ली गई है कि भाई ये जो लाइन जो रुकी हुई है ये इन दो एंकर्स पे रुकी हुई है। इन एंकर्स को आप क्लिक करते जाएं, एंकर काम करते जाएंगे। अब ये ब्लैक क्यों हो रहा है, ये इसलिए ब्लैक हो रहा है क्योंकि आपके फिल पर आपने ब्लैक कलर चूज किया हुआ है। अगर आप यहां से इंटरचेंज कर दें कि इसको आउटलाइन में ब्लैक कलर दे दें और यहां फिल में ट्रांसपेरेंट कर दें, तो ये जो एंकर है आपका ये इस तरह से खाली हो जाएगा और आउटलाइन आपको ऐसे नजर आएगी। तो इस एंकर को आप चलाते हुए पेन टूल की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त इसमें यह है कि इसमें दो चीजें, एक है ओपन पाथ और एक है क्लोज पाथ। ओपन पाथ और क्लोज पाथ से क्या फर्क है, जैसे कि अगर आपने इस एंकर को यहां से शुरू किया, ये एक पाथ बन गया, ये दूसरा पाथ, ये तीसरा पाथ, ये चौथा पाथ, पांचवा पाथ, छठा पाथ, सातवां पाथ। अब ये एंकर्स के अंदर पाथ को डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पाथ ओपन है। ओपन क्यों है, इसलिए क्योंकि अभी तक आपने इसको क्लोज नहीं किया। क्लोज करने से क्या मतलब है कि जहां से आपने इसको शुरू किया है वहीं पर ले जाके दोबारा जब क्लिक करेंगे तो ये हो गया क्लोज पाथ। ठीक है, तो अगर आप कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं पेन टूल की मदद से, ये कहलाएगा ओपन पाथ लाइन। स्केप, अगर अब इसको यहां पे खत्म करना है तो स्केप का बटन दबा दें, ये कहलाएगी ओपन पाथ लाइन। और इसी तरीके से अगर आपने इसको इस तरह से बनाया तो ये भी कहलाएगी ओपन पाथ लाइन। फर्क क्या है ओपन पाथ लाइन और क्लोज पाथ के अंदर? देखिए, अगर आप ओपन पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि ओपन पाथ के अंदर बनाया, ठीक है, और ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये क्लोज पाथ के अंदर, या मैंने एक और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बना लिया और ये मेरा क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट है। दोनों में फर्क ये है कि अगर आप सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहे तो बड़े इजीली आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, जबकि ओपन पाथ के अंदर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। ये देखिए, कलर तो फिल हो रहा है लेकिन वो प्रॉपरली पाथ क्लोज नहीं है यहां पर, ये देखिए, और इसका पाथ कंप्लीटली क्लोज है। आप इसके अंदर इजीली ये चीज इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओपन पाथ क्लोज पाथ में यही बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप यहां से क्लिक करके पेन टूल लेके अगर आप बाद में पाथ क्लोज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप उसके जो पाथ ओपन है इस पर क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करके इसको वापस से बंद कर देंगे। अभी क्लोज पाथ हो गया। ओपन पाथ का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपका ओपन पाथ है तो उसको आप वापस यहीं से शुरू करके अपनी ड्राइंग को आगे वाले स्टेप पे ले जाके दोबारा से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन समटाइम हमें सिर्फ ओपन पाथ की जरूरत होती है तो हम ओपन पाथ को ही यूज करते हैं, उस पर क्लोज नहीं करते। अच्छा, ये तो हो गया ओपन पाथ और क्लोज पाथ। पेन टूल के साथ ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट क्या काम करते हैं? फॉर एग्जांपल, ये आपने जो एक शेप बनाया इसके अंदर दो एंकर्स है, एक यहाँ एंकर है, एक यहाँ एंकर है। अब अगर आप बीच में एक एंकर देना चाहें, बीच में एंकर देने की क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और अगर आप इसकी किसी पाथ पे क्लिक करते हैं तो वहां क्लिक करके एक दफा क्लिक करके आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं, जिससे वो लाइन उस पाथ से जो भी कनेक्टेड है वो मूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप बीच से इसको ऐसे मूव करना चाहें तो ऐसे नहीं कर सकते। ये देखिए, पूरा मूव होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एंकर चाहिए होगा। तो एंकर कैसे लेंगे? आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एंकर पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक एंकर ऐड हो जाएगा। एंकर ऐड होने के बाद आप जब उस जगह पे क्लिक करेंगे, सही तो ऐड नहीं हुआ, ओके। अब इस एंकर को अगर आप यहां से पकड़ के क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो अब आप उसको पकड़ के यहां से इस तरह से मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव किया जा सकता है। तो एंकर की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप आगे वाली और पीछे वाली लाइन को इजीली मूव कर सकें। अगर इसी तरह बीच का कोई एंकर डिलीट करना हो तो डिलीट एंकर टूल लेके जिस एंकर पे भी आप क्लिक करेंगे वो एंकर डिलीट हो जाएगा और वो पाथ, जैसे कि अगर किसी चीज को खींच के यहाँ पे कील लगा के बांधा गया हो और अगर कील को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सीधा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। जहां भी आप क्लिक करेंगे, जैसे जैसे एंकर डिलीट करेंगे वो लाइन इस तरह से अगले एंकर के ऊपर आ जाएगी और इस तरह कोई शेप बन सकता है या कोई आपका ड्राइंग इजी क्रिएट हो सकता है। अब आते हैं हम इसके ऊपर एंकर पॉइंट टूल की मदद से।
अब एंकर पॉइंट टूल को हम यूज करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं थोड़ा सी एक और लॉजिक को, उनको उठा के मैं साइड में रख देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक अदर सर्किल बना लिया और सर्किल बना के अगर मैं इसको खाली कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं देखता हूँ इस तरह से, तो यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ से लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल, तो मुझे ये किस तरह हेल्प करेगा। देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसने इसका जो कर्व था वो खत्म कर दिया, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने यहाँ से इसका कर्व खत्म कर लिया। ठीक है, इजीली बहुत आसानी से एक ड्राइंग क्रिएट हो गया। इसको आप भले अब यहाँ से छोटा कर ले, इसको ड्रॉप बना ले, आई बना ले, जिस तरह चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करता हूँ उसको, तो यहाँ से जाके मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मींस कि ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कर्व ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए कर्व माने जिसके अंदर जिस तरह से कोई गोलाई आ रही हो या कोई इस तरह का काम हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर इसी सर्किल को हम इस तरह से बनाएं और अगर इसको मैं पत्ते की सूरत देना चाहूं, तो मैं यहाँ क्लिक करके ये मैं एंकर पॉइंट टूल लेके इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए एक बेहतरीन किस्म का पत्ता बन सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से एक और शेप बन सकता है, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये एक डायमंड का शेप बन जाएगा। तो फर्क सिर्फ ये है कि आपको देखना है कि कर्व ऑब्जेक्ट के ऊपर एंकर पॉइंट टूल काम करेगा। दूसरी बात ये है कि अब हम आते हैं कर्व के ऊपर। तो पेन टूल दो तरह से काम करता है, एक सीक्वेंशियल काम करता है और एक करता है कर्व ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। वो किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल अगर इसी पेन टूल को हम यहां से लें और उसके साथ कर्व क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इसको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं कर्व लाइन। तो देखिए आपने यहाँ क्लिक करना है स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ क्लिक करके सेकंड ऑब्जेक्ट पे आपने यहाँ क्लिक किया क्योंकि आप लाइन ऐसे चाह रहे हैं। ये देखो क्लिक करके इसको आप जैसे खींचेंगे, जिस पोजीशन पे खींचेंगे ये उसके अपोजिट साइड पे कर्व क्रिएट करेगा। अगर आप उसको यहां खींचेंगे तो उसके अपोजिट साइड पे कर्व क्रिएट करेगा, अगर आप इसको यूं खींचेंगे तो उसके अपोजिट साइड पे कर्व क्रिएट करेगा, और जो कर्व क्रिएट करेगा वो ऊपर वाले एंकर जो आपका जो इलास्टिक एंकर है उसके 50% से कर्व हो रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसको ऐसे खींच के ये कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे अब इसकी 50% से आएगा, ये ऐसे कर देता हूं, तो ये देखिए ये एक कर्व ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर इसको मुझे क्लोज करना नहीं है तो एस्केप दबा के यहाँ पे छोड़ दें, ये देखिए एक अच्छा सा शेप क्रिएट हो गया। लेकिन अगर इसको क्लोज करना था तो इसको मैं दूसरे एंगल पॉइंट से बनाता, इसको मैं ऐसे लेता और उसके बाद इसको यहाँ रख के सीधा स्ट्रेट रख के ऐसे ले लेता, इसका 50% मुझे यहाँ मिल जाता, लेने के बाद इसका 50% मुझे यहाँ मिल जाता, इसको इस तरह से। ठीक है, और ये लाके मैं यहां से ज्वाइन भी कर सकता था। अब ज्वाइन करने में इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत ये आया कि ये सीधा नहीं बना, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं बन सका, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया। मैं चाह रहा था इसको दोनों साइड से ऐसे बनाना, तो आइए इसको दोबारा ट्राई करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए जब आपने इसको यहां से लेके यहां क्लिक किया और यहां से क्लिक किया यहां पर, और जब दोबारा आके आपने यहां क्लिक किया इसी पॉइंट पर, तो ये कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, और जब आपने इसको मिलाना चाहा तो ये इसके मिल नहीं पा रहा था। उसकी वजह होगी ये वाला एंकर ज्यादा बड़ा हो गया था, ये बड़ा हो गया तो इसके 50% से आ रहा है तो ऐसे हो रहा है, अगर ये थोड़ा छोटा हो जाए तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसकी सिचुएशन में आपको ये करना होगा कि आपको यहां से जाके लेना होगा एंकर पॉइंट और इस वाले एंकर को पकड़कर आप इस तरह से कम कर देंगे, और कम करने के बाद जब आप दोबारा से अपना पेन टूल लेंगे और यहीं से शुरू करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सीधा हो जाएगा और ये यहां से इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक अच्छा सा कर्व का शेप बन गया। इसी को स्ट्रेट बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने उसको लिया और इस तरह से इसका शॉर्टकट लिया कि आपने क्लिक किया इस तरह से बनाया और यहाँ लेके क्लिक किया और फिर इसको यहाँ ले जाके दोबारा से क्लिक किया, ऐसे किया और इसको ले जाके दोबारा इधर क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बनाने के बाद अगर इसकी सेटिंग मजीद करनी है, अब आप यूज करेंगे यहां से एंकर पॉइंट टूल और यहां से इसको पकड़ के थोड़ा सा कम कर ले। यहां से अगर आपको पकड़ेंगे तो देखिए ये इस तरह का भी इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, जो अगर आपको लगता है सही है, नहीं है तो फिर छोड़ दें, फिर आप लेंगे अपना अंडू कर ले इसको। और यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इसको पकड़ के इस तरह से एडजस्टमेंट की जा सकती है, क्लिक करके एक पॉइंट के ऊपर की जा सकती है और उसको यहां से भी थोड़ा सा ज्यादा और कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से की जा सकती है। अब आप उसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से ये और चीजें काम कर रही है। इसी तरह से आप और भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इनको यूज कर सकते हैं। अब यहां से हम लेते हैं पेन टूल और यहां से हमने क्लिक किया ऐसे स्ट्रेट शिफ्ट के साथ। ठीक है,
और स्ट्रेट शिफ्ट के साथ, स्ट्रेट शिफ्ट के साथ और स्ट्रेट शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पर एक तरीके से और यूज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह से दोनों एंकर सेलेक्ट करें तो ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे हैं इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इनको रैप मतलब गोल कर देंगे। अच्छा, अब अगर आप इसको सिर्फ अनडू करके एक ही एंकर को करें सिलेक्ट करके, सब इसको सिलेक्ट करके यहां से करें कन्वर्ट, ये एक साइड होगी। इसको यहां से पकड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप यहां से पकड़ के, इसको भी यहां से पकड़ के अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें तो इसको पकड़ के आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं और इनको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक लहराती हुई चीज का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है। डायरेक्टली काम करना चाहें तो फिर डायरेक्टली तो ऐसे करके आप जाएंगे, फिर ऐसे करके जाएंगे, फिर आप यहां जाना है और नीचे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करके फिर इसको ऐसे कर देना है या ऐसे कर देना है और उसके बाद यहाँ ले जाके इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है और फिर यहाँ ले जाके क्लिक कर देना है। इस तरह से भी आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो कर्व्स के अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट हो सकती है। सपोज टू बी अगर आपने एक शेप बनाया, इस शेप को बना के आपने यूज करना है अपना सिलेक्शन टूल, तो क्लिक करके, ठीक है, इस शेप को यहाँ रखा और आपने अपना सिलेक्शन टूल यूज करते हुए इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा बाहर निकाला और इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, ठीक है। इस साइड को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गए, इस साइड को पकड़ा, थोड़ा सा इस साइड पे खींच दिया, थोड़ा सा इस साइड पे खींच दिया, तो ये देखिए क्या बन गया, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर इसका लीफ बनाना है तो मैंने भी समझाया कि आपने इस तरह से सीधा एक लिया और लेने के बाद आपने ये वाला टूल लिया, ठीक है। लेने के बाद आपने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये बन गया इसका पत्ता। अब रहा इसके अंदर कलर फिल करने का सवाल, तो आप इसमें फिलहाल येलो कलर फिल कर देते हैं और इस पर आप ग्रीन कलर फिल कर दें, ठीक है। इसको कर्व करना है, इसे कर्व कर लें और उसको यहाँ रख दें, ठीक है, ओके। अब रह गया इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, तो ये आप बखूबी पेन टूल के जरिए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां से क्लिक करेंगे पेन टूल पर और यहां पे ड्रॉ कर ले पहले, और उसके बाद इसके अंदर कलर भर दे ब्राउन, आउटलाइंस को खत्म कर दो, ठीक है। इसका राइट बटन दबा के इसको टू बैक कर दें, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको हार्ट बनाना हो तो हार्ट बनाना भी निहायत आसान है। देखिए एक लाइन ड्रॉ करें और अच्छा, वैसे तो हार्ट बनाना आसान है लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सही तरह एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ क्लिक करके आपने जो है एक तो इसको अनडू काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक साइड तो बनी गया लेकिन ये इसके साथ ज्वाइन भी हो जाता है, ये भी ख्याल करना। तो या तो आप डायरेक्टली ओपन पाथ पे बनाएं तो वो भी ज्यादा बेहतर है कि इसको एक स्क्वायर के जरिए बना लें। असल में वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हम किस तरह यूज करना है रिफ्लेक्शन के हवाले से। समटाइम कोई ऑब्जेक्ट बना के जब उस पर काम करना चाह रहे होते हैं तो उसको आप आउटलाइन पे सेट करके लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह राइट बटन दबाएं, यहाँ पे कहीं लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा और ना लेयर्स पे से जाके लॉक करना पड़ेगा इसको। और फिल वक्त अगर आप इसको डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर ले, ये देखिए इस तरह से उसके ऊपर वाले तक ले जाए, यहां से इसको ये देखिए यहां से इसको यहां से यहाँ लाए इसको, ये क्या बन गया एक सर्किल, यानी कि मैंने स्क्वायर की मदद से एक अदद सर्किल इसके अंदर क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह से थोड़ा सा अगर आप अपने पेन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से क्लिक करके
अनडू के लिए कंट्रोल जेड, अभी शायद किसी वजह से काम नहीं कर रहा। अच्छा, कभी कभार आपकी जो अगर ड्राइंग में कुछ मिस्टेक आ रही है, मिसाल के तौर पे ये भी एक अच्छी चीज है सीखने के लिए कि अगर आप इसको ऐसे बना रहे थे, ये एक मिस्टेक आ गई इसके अंदर, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है। यहाँ से आप पकड़े इस पॉइंट को और इसको पकड़ के थोड़ा सा साइड पे कर लें, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से पकड़े, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। इस पॉइंट को यहाँ से पकड़े, इसको थोड़ा यहाँ से करेक्ट कर लें। इन दोनों पॉइंट को यहाँ से पकड़े, इसको थोड़ा नीचे ले, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां से इसे पकड़ के इनकी करेक्शंस की जा सकती है। हालांकि इससे भी बेहतर तरीका है ड्राइंग्स को बनाने का, जो हम थोड़ा नेक्स्ट सेगमेंट में सीखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी ड्राइंग्स के अंदर ये टेढ़ापन आ रहा है ये भी सेट हो जाएगा और उनको हम मिरर के जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए बनाएंगे। तो ऐसे करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आप पेंट टूल के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको करके देखेंगे, ये चारों पेंट टूल्स के ऑप्शंस, ओपन पाथ, क्लोज पाथ, फिल करना, आउटलाइन देना, ये सारी चीजें क्रिएट कर दी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बनाना इसके अंदर सीखेंगे। जब तक के लिए इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें।